नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी न्यूज़। और अभी मैं मौजूद हूँ स्वास्थ्य भवन पर। दरअसल एक कुछ महीने पहले के सोनदेव जो कि आरजीएचएस घोटाले के मामले में चलते उनको बंधक बना लिया गया था, उनको उसके घोटाले के मामले में उनको पकड़ लिया गया था। उसी के चलते आज जो मांग चल रही है, दरअसल जो भी हमारे नर्सिंग कैंडिडेट और डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं, वो दरअसल यहाँ मांग कर रहे हैं कि जो सोनदेव जी हैं वो आरजीएचएस घोटाले में उनको रिहाई किया जाए, उनको छोड़ा जाए। जो उनका मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है वो उस कथित के आधार पर परफेक्ट नहीं बैठ पा रही है। लेकिन ये मुख्यतः इनकी मांगे क्या हैं और किस आधार पर ये सोनदेव जी की रिहाई की मांग कर रहे हैं, उन सभी पर बातचीत करते हैं। जी, जो आज आप ये तख्ती लेके खड़े हैं, सोनदेव जी की रिहाई की मांग कर रहे हैं, इस पर एक विस्तार से बात की जाए तो क्यों और किस लिए? देखो, सोनदेव जी की कोई ऐसी गलती नहीं है जिसके लिए कि उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। सरकार ने पहले उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में हम बात कर रहे हैं कि कोर्ट अपना सम्मान रखती है, लेकिन कोर्ट का सम्मान रखने के बाद भी कोई ऐसा काम नहीं किया है जिस पर उनको बेल नहीं मिल सकती। तो बिना गलती के गिरफ्तार करना और फिर उसकी बेल नहीं होने देना, ये दोनों चीज़ गलत हैं। और एक डॉक्टर ने कोई गलती की नहीं, मेडिकल बोर्ड से क्लीन चिट मिल चुका है, कोई नेग्लिजेंस उनका प्रूव नहीं हुआ है, उसके बाद उनको जेल में रखना निहायत रूप से गलत है। ये सरकार की इस तरह की जो तानाशाही डॉक्टरों को दबाने के लिए की जा रही है, ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। अगर आपने बोला कि अदालत भी रिहाई नहीं कर दे पा रहा है, तो अदालत किस तरह का मामला चल रहा है? अदालत में क्यों नहीं दे पा रहा है? क्या रीजन अब तक चल रहा है? अदालत में अभी वकीलों के चुनाव चल रहे हैं। वकीलों ने अपना प्रेशर बनाया हुआ है कि किसी भी तरह से डॉक्टर को रिहा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हम अगर डॉक्टर्स को रिहा कर देंगे तो हमारे वकीलों की यूनिटी टूट जाएगी। हम इलेक्शन में इस काम को नहीं मुद्दा बना पाएंगे। इलेक्शन के मुद्दे के लिए एक डॉक्टर का बलि का बकरा बनाया गया, ये गलत है। आरजीएस जो घोटाला हुआ है उसे आप कैसे देख रहे हैं, और क्या अगर इसके पीछे की कहानी देखी जाए तो क्या तथ्य रहित बात होगी? ये दुष्प्रचारित किया गया कि आरजीएचएस में डॉक्टर सोनदेव ने कोई घोटाला किया। कोई घोटाला नहीं है ये। इसको अगर अपन समझें तो ये कुछ त्रुटियां हैं जिन पर कि आरजीएचएस का डिपार्टमेंट भी या रासा भी जिस तरह के एक्शंस ले सकती थी, उसमें नोटिस दे सकती थी, उसमें एम्पैनलमेंट को कुछ पीरियड के लिए डिसकंटिन्यू कर सकती थी, कोई मॉनिटरी पेनल्टी लगा सकती थी। यहाँ तो सीधे एक ऐसी कार्रवाई कर दी गई जो पूर्ण रूप से कानून का उल्लंघन है। उठा करके ऐसे कानूनों में आदमियों को अंदर फिट कर दिया गया जिसमें कोई मामला बैठता ही नहीं है। और फिर उसको प्रचारित इस तरीके से किया गया पिछले 20 दिनों में कि डॉक्टर सोनदेव ने पता नहीं आरजीएस में क्या घोटाला कर दिया। तो मूल बात तो एक कुछ त्रुटियों की थी। वो त्रुटियाँ तो पहले भी हुई हैं और सैकड़ों बार हुई हैं। किस किस डॉक्टर को उन चीज़ों के लिए जेल भेज दिया गया? कभी नहीं भेजा गया। लेकिन यहाँ पर एक वकील की माँ की इलाज के दौरान मृत्यु का मामला था, जिसमें कि भी जब बोर्ड बैठा तो बोर्ड ने डॉक्टर को क्लीन चिट दे दी। अब वकीलों ने इसको अपनी प्रेस्टीज इशू बना लिया कि भाई डॉक्टर से जो गलती थी वो उनके बोर्ड ने भी उसको माफ़ीनामा दे दिया, अब हम इसको कैसे फंसाएं? तो पूरे वकीलों के समुदाय ने पहले रोड़े रोकी, रास्ते जाम किए, उसमें फिर सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया कि भाई डॉक्टर सोनदेव को इसी प्रकरण में, इस आरजीएचएस वाले मामले में या जिस तरह से भी हो सके उनको अंदर फिट कर दिया जाए। ये पूरा इस तरह का प्रकरण है। तो कहीं ना कहीं मामला एक दबाव का है जो कि प्रशासन द्वारा, वकीलों द्वारा जनरेट किया गया है। और अगर डॉक्टर इस मामले में बेमियादी हड़तालों पर और बहिष्कार पर जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये पूरे आमजन की और मरीजों के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि अगर कार्य का इस तरीके से बहिष्कार रहेगा तो आमजन को असुविधा होगी। सरकार का तो मैं नहीं कह सकता उसके कानों पर कितनी जूं रहेगी, लेकिन आमजन को बड़ी असुविधा होगी। अच्छा, जो आपकी मांगे हैं उनको लेके आगे की क्या आप रुख करने वाले हैं? क्या आप रास्ता तय करेंगे? देखिए, एक मामला तो डॉक्टर सोनदेव की जो अनुचित गिरफ्तारी का उसका है, तो डॉक्टर सोनदेव को तुरंत जमानत दी जाए और इस मामले से भी फ्री किया जाए। केवल जमानत का मुद्दा नहीं है, अगर इस मामले की खुद एक जांच बैठा दी जाए तो ये पूरा मामला फर्जी है। बड़े बड़े इस देश में एनकाउंटर हुए हैं, बड़ी बड़ी कहानियाँ हुई हैं, बहुत सारी ऐसी फर्जी की तरह ये भी एक फर्जीवाड़े की पूरी कहानी है, जिसमें एक डॉक्टर को ज़बरदस्ती बलि का बकरा बना के कानून के दायरे में ला के उसको अंदर फिट कर दिया गया। दूसरा मुद्दा ये है कि जिस ओरिजिनली आरजीएचएस के चक्कर में सब हुआ है, उस खुद आरजीएचएस की जो स्कीम है उसके अंदर हज़ारों कमियाँ हैं। आप उन कमियों को सुधारिए। डॉक्टरों के करोड़ों करोड़ों रुपए के, उन करोड़ों रुपए के पेमेंट्स बाकी हैं। सबसे बड़ा विषय ये है, उन पेमेंट्स को रोक रखा है। बेचारे जो हॉस्पिटल चलाने वाले हैं वो कहाँ से अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देंगे? आप उस पर तो बात कर नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। कहाँ अच्छा चल रहा है? आप उन कर्मचारियों से जाके बात कीजिए। एक एक अस्पताल की दरें ठोकरें खा रहे हैं वो, फिर दूसरे में जाते हैं, वहाँ से भी धक्का मिलता है उनको। और जिस कर्मचारी का मासिक और सालाना इतना पैसा कटता है, अगर आप उसको सुविधा नहीं दे पा रहे हैं तो ये सरकार की नाकामी है। और सरकार की ही जिम्मेदारी है कि इस पूरे मामले में तुरंत कोई ना कोई एक्शन ले, डॉक्टर सोनदेव को भी रिहा करे और साथ में से आरजीएस का जो पूरा मैटर चल रहा है, जो कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, उसको सॉल्व करे। अभी जो बात हुई कि आरजीएस जो है उसमें
काफ़ी कमियां हैं। अगर विस्तार से आप डॉक्टर हैं और विस्तार से उस पर समझा पाएँ तो बेहतर रहेगा कि क्या क्या कमियां आपको देखने को मिलती है उस सुविधा में। देखो, आरजीएचएस में दो मेन कमियां हैं। एक तो क्या है कि पेमेंट डिले बहुत ज़्यादा है, और दूसरा क्या है कि जो पैकेज हैं वो 2013 के हैं। सीजीएचएस की जो रेट्स हैं 2013 की, उसके बाद में सीजीएचएस ने रिवीजन भी कर दिया। अगर आप इन्फ्लेशन इंडेक्स को भी देखें तो रेट लगभग 185% हो गई, मतलब जो रेट्स हैं वो 185% तक लगभग बढ़नी चाहिए। तो आरजीएचएस में कमियां हैं। छोटी छोटी अगर त्रुटियों की अपन बात करते हो तो सुधारी जा सकती है। अगर और त्रुटियों की बात करते हैं तो जो प्राइवेट त्रुटियां करते हैं उससे ज़्यादा तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फाइल देखो आप। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फाइल में उसका 50% भी काम नहीं मिलेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल एक तरह से गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं। जो सुविधा गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है वो प्राइवेट हॉस्पिटल देते हैं। सारी चीज़ें खुद मैनेज करते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, गवर्नमेंट के कर्मचारियों का इलाज भी कर रहे हैं, उसी रेट पे कर रहे हैं। बल्कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर कॉस्ट कैलकुलेशन देखो तो गवर्नमेंट उसी पेशेंट के इलाज के लिए डबल खर्चा कर रही है। आरजीएचएस का पैकेज देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पैकेज देती है, तनख्वाहें देती है, बिजली पानी का बिल भरती है। गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे प्राइवेट हॉस्पिटल की बजाय डबल खर्चा करती है, डबल। तो प्राइवेट हॉस्पिटल तो कॉस्ट इफेक्टिव है, बल्कि कम कॉस्ट में काम करते हैं। तो ये चीज़ें सुचारू रूप से होनी चाहिए। हमारा जो डेलीगेशन है, जो बातें हैं, इनपुट्स होते हैं, उनको लागू किया जाए, साथ में बैठने का हो। अभी फिलहाल ऐसी स्थिति हो रखी है कि अधिकारी सुनना ही नहीं चाह रहा। वो भाई उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भाई नेक्स्ट पे कमीशन मत लागू करो, हमारी तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत नहीं है, पूरी जनता का तो काम हो ही नहीं रहा, ये नहीं कहा। पे कमीशन तो लागू हो गया, और ये रेट्स जो चल रही हैं 2013 की चल रही हैं, 8-10 जो महीने लेट चल रहा है पेमेंट डिले। तो ये मेन त्रुटियां हैं। नहीं, मर्जिया जिस दिन रिजेक्शन करते हैं, आप कोई भी आरजीएचएस का फाइल है, आपने पेशेंट को देख लिया, पेशेंट का ट्रीटमेंट कर दिया, उसके बाद 2 महीने बाद रिजेक्शन कि इस ट्रीटमेंट में ये गलती है, उसकी फ़ोटो नहीं मैच कर रही। अरे आपने फ़ोटो खींची, आभा आईडी में फ़ोटो अलग है, आधार में फ़ोटो अलग है, पेशेंट की लाइव फ़ोटो ली है, उसको आप रिजेक्ट करते हो तो कि ये फ़ोटो मैच नहीं कर रही, फ़ोटो क्लियर नहीं है, टाइप किए हुए बिल को बोलते हैं पढ़ने लायक नहीं है। आप मुझे एक चीज़ समझाओ, राजस्थान गवर्नमेंट में जितने भी एम्प्लॉई आप आरजीएचएस स्कीम में काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह हर महीने जा रही हैं। किस बात के लिए जा रही हैं? क्योंकि वो कोई न कोई काम कर रहे हैं। हमने काम करके दे दिया, उसका पेमेंट हमें क्यों नहीं मिलेगा? हम एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं, हमें जो भी चीज़ हम किसी से खरीदते हैं उसको 45 दिन में पेमेंट करना है। सरकार से हमारा पेमेंट नहीं आ रहा। हम एक प्राइवेट पेशेंट का जो इलाज कर रहे हैं उसके पैसे से उसको चुका रहे हैं या लोन लेकर चुका रहे हैं। अगर हम किसी सामान को खरीदने का पेमेंट टाइम पे कर रहे हैं तो सरकार क्यों नहीं कर रही? जब तक सरकार किसी भी अस्पताल का पूरा पेमेंट 31 मार्च तक का पूरा पेमेंट नहीं कर देती है, सरकार को डिक्लेयर कर देना चाहिए कि ये स्कीम हम नहीं चला पा रहे हैं, इसको हमने होल्ड पे डाल दिया है, और जब पैसा पूरा आ जाए तब सरकार इसका इलाज करे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार बार बार दावा करती है कि हमारे सरकारी अस्पतालों में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। वो क्यों प्राइवेट अस्पतालों से ट्रीटमेंट चाहती हैं? क्यों ऐसा काम करना चाहती हैं कि प्राइवेट, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आधी रेट पे हम काम कर रहे हैं, उसके बाद भी उस पैसे को खाना चाहती हैं? अगर आपकी बजटीय व्यवस्था को आप ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, चला पा रहे हैं, तो अपनी खामियों को दूसरे पे ढोलने से कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर सेमदेव को सिर्फ ज़बरदस्ती इस काम से गिरफ्तार किया गया है कि आरजीएचएस कमियाँ जो हैं गवर्नमेंट की, उनको छुपाकर डॉक्टरों को बदनाम किया जाए कि साहब ये डॉक्टरों की गलती से हो रहा है, इसलिए इस स्कीम में हम पैसा नहीं दे रहे हैं। और कोई भी पैसा ऐसा रोकने का कोई मतलब नहीं है, और कोई ईमानदारी से फीफो फॉलो नहीं हो रहा है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होना चाहिए। जिसकी टीआईडी 3 अप्रैल को बन गई, उसकी टीआईडी पहले पास होनी चाहिए ना, वो नहीं हो रही है। आधी टीआईडी को पेंडिंग में छोड़ देते हैं, आधी को रिजेक्शन में डाल देते हैं, आधी को क्वेरी में डाल देते हैं। उन क्वेरीज के लिए, किसी भी काम के लिए 24 घंटे से 72 घंटे का टाइम हमें मिलता है। आपको जो काम हमने 8 महीने पहले कर दिया, उसका पेमेंट नहीं दिया, उस चीज़ के लिए कौन दोषी है? क्या उस दोषी को कोई सज़ा देने का प्रावधान है? सरकार से किसी की जिम्मेदारी तो होगी ना, ये पेमेंट क्यों नहीं आया हमें टाइम पे? जो काम टाइम पे नहीं किया उसकी गलती किसी को सज़ा दी जा रही है, क्या उसको जेल में डाला जा रहा है? तो देखा आपने आरजीएचएस को लेके, ये सभी यहाँ मौजूद हैं। दरअसल एक सोनदेव डॉक्टर थे जिनको एक वकील की माँ का इलाज करते वक्त उनकी माँ शांत हो जाती है। इलाज में काफ़ी कुछ कमी रखी गई, नहीं रखी गई, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाता। लेकिन मुख्यतः ये एक मामला, एक तो डॉक्टर और वकील के बीच की बात है। यानी कि एक तरफ अभी वकीलों के उसका वोटिंग का समय चल रहा है, उसी के चलते ये सोनदेव को रिहा कराना चाहते हैं, यानी कि कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पा रही है। दूसरी जो आरजीएचएस है उसको लेकर अगर बात की जाए तो इनका ये कहना है कि मुख्यतः कि जो पेमेंट होता है वो समय पर नहीं आ रहा। और एक मुख्य बात अगर इन्होंने कही कि सरकार अगर ठीक से काम नहीं करती है तो आखिरकार उसको दंड कौन देगा?
तो देखना ये है कि क्या कब तक इनकी जो आरजीएचएस जो मांगे हैं जो रखी गई है सोनी बंसल को वो रिहा करने वाली बात है, आखिरकार कब तक इस पर संज्ञान लिया जाता है, कब तक इनको राहत मिल पाती है, या फिर सरकार जो है वो इस मामले को इस तरह जांच के आधार पर ही निष्कर्ष कर निकाल पाएगी। ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए नगर न्यूज़ पर। नमस्कार।